आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो मेंडल कौन थे? एक जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने कि ये लॉ पेश किया। तो असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है? असॉर्टमेंट का मतलब होता है अलग अलग होना या डिस्ट्रीब्यूट होना। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ ट्रेड्स या मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स होती हैं, मुख्तलिफ ट्रेड्स से क्या मुराद है? जैसे हाइट है, अगर हम अपनी बात करें, हमारी हाइट है, स्किन कलर है, आई कलर है, हेयर कलर है, तो ये क्या है? मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं या मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। तो इनको कंट्रोल करती हैं मुख्तलिफ जीन्स। तो इन जीन्स में जो अलील्स पाई जाती हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं, यानी पेरेंट्स से जब वो ऑफस्प्रिंग में जाती हैं या नए ऑर्गेनिज्म में जाती हैं, या हम यूं कहें कि वालिदैन से जब बच्चों में मुंतकिल होती हैं, तो वो अलग अलग होती हैं। इस बात का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए दो जीन पेयर्स ले आए हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए, मिसाल के तौर पे ये जो जीन पेयर है ये किसी एक कैरेक्टर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल ये जो जीन पेयर है ये है हमारे हेयर कलर के लिए, और ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है ये जो जीन पेयर है ये किसके लिए है? आई कलर के लिए। तो इन जीन पेयर्स के जो एलील्स होते हैं, एलील क्या है? जीन पेयर का एक मेंबर। जैसे अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए की बात करें तो ये एक जीन पेयर है। तो अगर हम सिर्फ कैपिटल ए की बात करते हैं तो ये एक अलील है, स्मॉल ए की बात करें तो ये एक अलील है। इसी तरह इस जीन पेयर की बात करें तो इसमें कैपिटल बी एक अलील है, स्मॉल बी एक अलील है। तो मेंडल के लॉ के मुताबिक, यानी मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए जो मुख्तलिफ जीन्स होती हैं उनके अलील्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। यानी जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये एलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस से मज़ीद आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि हेयर कलर और आई कलर के लिए दो जीन पेयर्स मौजूद हैं। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो है वो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जाए और स्मॉल ए की जो अलील है वो स्मॉल बी के साथ जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकती है और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी अलील है जो कि यहाँ पे स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए जो है वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकती है, यानी कॉम्बिनेशन बना सकती है। इसके अलावा स्मॉल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकती है। तो इस तरह से जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे उसमें हमें एक वैरायटी मिलेगी। तो ये जो लॉ था ये बेसिकली मेंडल ने पेश किया था। तो मेंडल जो एक जेनेटिसिस्ट थे वो मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जेनेटिक्स की फील्ड में। तो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो एक्सपेरिमेंट्स थे पी प्लांट के ऊपर। पी यानी मटर का जो पौधा है उसके ऊपर। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान पी के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ट्रेड्स या कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि सीड शेप की बात करें तो सीड शेप जो है वो राउंड भी हो सकती है, यानी इस तरह से राउंड या गोल गोल भी सीड की शेप हो सकती है पी प्लांट के जो सीड्स बनते हैं। इसके अलावा रिंकल्ड भी, रिंकल्ड में क्या होता है कि कोई ख़ास शेप नहीं होती, बल्कि जो सीड है उसकी इस तरह से फुसफुसी सी शक्ल होती है। जैसे यहाँ पे ऊपर हम स्किन के ऊपर देखें तो इस तरह से फोल्ड से बने होते हैं, तो इस शेप को रिंकल्ड शेप कहा जाता है। इसके अलावा सीड कलर में दो तरह के कलर नज़र आ रहे हैं, एक है येलो कलर और एक है ग्रीन कलर। और तीसरा जो ट्रेट है वो है पॉड फॉर्म। पॉड कहते हैं फली को, यानी फली जो है वो इन्फ्लेटेड भी हो सकती है। इन्फ्लेटेड का मतलब है इस तरह से फूली सी हमें नजर आती है। और इसके अलावा कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है नैरो। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
इस तरह से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है वो कंस्ट्रिक्टेड यानी नैरो हो रही है ये शेप, तो जिसकी वजह से दाने सब जो दाने हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, या हम कहें कि जो सीड्स हैं इस फली के अंदर वो अलग अलग इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो पॉड फॉर्म क्या है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इसके अलावा पॉड यानी फली का जो कलर है वो ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी। इसके अलावा फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल भी हो सकता है इस तरह का, या वाइट भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल भी हो सकती है। एक्सियल यानी जो पूरा प्लांट है उसके दरमियान वाली लोकेशन पे जब फ्लावर होता है तो उसको एक्सियल कहा जाता है। और टर्मिनल भी हो सकता है। टर्मिनल का मतलब होता है टॉप पे या एक कोने पे। इसके अलावा स्टेम लेंथ यानी जो तना है ये वाला जो एरिया है वो टॉल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ ट्रेड्स थे जिस पे कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट था डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड का क्रॉस का क्या मतलब है कि क्रॉसिंग टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, यानी दो ट्रेड्स को स्टडी किया गया एक सिंगल क्रॉस में। मिसाल के तौर पे अगर एक ही क्रॉस में सीड शेप और सीड कलर को स्टडी किया जाए तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, या पॉड कलर और पॉड फॉर्म को, या पॉड कलर और फ्लावर कलर को, यानी इस तरह से कोई से भी दो कैरेक्टर्स को अगर एक ही क्रॉस में स्टडी किया जाए तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद जो रिजल्ट्स मिले थे तो उसके बाद ये वाला लॉ पेश किया। तो मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसको हम पनेट स्क्वायर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पनेट स्क्वायर इस तरह से एक डायग्राम होती है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर डायग्राम। तो इस स्क्वायर डायग्राम में जीनोटाइप्स को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। जीनोटाइप का क्या मतलब है कि जो जीन के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो इस पनेट स्क्वायर की मदद से इजीली स्टडी किए जा सकते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में सीड की शेप और सीड के कलर को सिलेक्ट किया। अब इस क्रॉस में तो सीड की जो शेप थी वो क्या थी, राउंड और रिंकल्ड, और कलर क्या था, येलो और ग्रीन। ये कलर के थे और राउंड शेप के थे। और जो दूसरा पेरेंट था उसके जो सीड्स थे वो ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप के थे। तो ये कौन सी जनरेशन थी, पी जनरेशन यानी पेरेंटल जनरेशन। तो इनको क्रॉस करने के बाद जो नई जनरेशन यानी जो ऑफ स्प्रिंग मिले तो उनके जो सीड्स थे वो सब के सब क्या थे, येलो कलर के थे और राउंड शेप के थे। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो येलो कलर की अलील्स हैं वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर के ऊपर, यानी जो कैपिटल वाई है वो जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर। इसी तरह से जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड के ऊपर। डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, जो चीज अपने आप को जाहिर करे। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर का मतलब है राउंड शेप के लिए जो अलील्स हैं या जो जीन पेयर है वो कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, और स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड शेप के लिए अलील्स हैं। तो जो F1 जनरेशन मिली यानी जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर जो सीड्स आए उनकी शेप क्या थी, राउंड, और कलर क्या था, येलो था। हालांकि अगर जीनोटाइप देखी जाए ये तो थी फिनोटाइप कहते हैं अपीयरेंस कैसी होती है। लेकिन अगर जीनोटाइप को अगर आप देखें तो यहाँ पे जीन पेयर में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, यानी ये जो जीन पेयर है इसमें एक अलील डोमिनेंट है और एक रिसेसिव का मतलब होता है छुपा हुआ होना। इसी तरह कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट अलील है और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव है, यानी मौजूद तो है लेकिन ये अपनी मौजूदगी जो है वो शो नहीं कर रही। अब मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन में जो ये प्लांट्स थे जिनके ऊपर ये सीड्स लगे हुए थे इनको आपस में क्रॉस करवाया, यानी इसी जनरेशन में से मेल और फीमेल सिलेक्ट किए और उनको आपस में क्रॉस करवाया। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हम लेके आए कि ये एक पेरेंट के सीड्स हैं और ये दूसरे पेरेंट के सीड्स हैं, यानी F1 जनरेशन को आपस में जब क्रॉस करवाया तो इसको हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन था F1 जनरेशन का, इनका आपस में क्रॉस करवाया तो जो गैमीट्स थे उनका कॉम्बिनेशन हमें कुछ इस तरह से मिला, यानी कैपिटल वाई
कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर से यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसी तरह से अब इस स्मॉल वाई को इन दोनों के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर जैसे यहाँ पे बना है, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर, और बिल्कुल इसी तरह से ये वाला कॉम्बिनेशन भी इसी तरह बनेगा। तो ये क्या है, गैमीट्स फ्रॉम हेट्रोजाइगस पेरेंट, यानी एक जीन पेयर में जब मुख्तलिफ अलील्स पाए जाते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हेट्रोजाइगस कहा जाता है, यानी डिफरेंट अलील्स का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पेरेंट, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने लिया मेल पेरेंट, ये वाला जो सिंबल होता है ये मेल के लिए होता है, तो ये जो गैमीट्स हैं ये मेल पेरेंट से आए, और ये वाले जो हम ले रहे हैं ये क्या है, ये फीमेल पेरेंट के गैमीट्स हैं। अब इनका आपस में क्रॉस करवाया जाए तो रिजल्ट्स ये वाले मिलेंगे, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसको इन सब के साथ क्रॉस करवाना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसी तरह कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह अब इसको इन सब के साथ कंबाइन किया तो ये वाला कॉम्बिनेशन मिला, और इसको इन सब के साथ कंबाइन किया तो ये कॉम्बिनेशन, और इसको जब इनके साथ कंबाइन किया तो ये कॉम्बिनेशन। तो जब F2 जनरेशन बनी, यानी जो सेकंड जनरेशन बनी, तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि अब ऐसा नहीं था कि F2 जनरेशन में भी सारे के सारे जो सीड्स थे वो राउंड शेप के थे और येलो कलर के थे, बल्कि इस जनरेशन में मेंडल ने एक वैरायटी देखी, और वो वैरायटी क्या थी, वो वैरायटी कुछ इस तरह की थी कि उसमें जो है वो कुछ सीड्स जो थे वो राउंड येलो थे, और वो कितने थे, 9, यानी जिनकी शेप जो थी वो राउंड थी और कलर जो था वो येलो था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले जो सीड्स हैं, ये जो 9 है ये राउंड और येलो हैं। इसके अलावा ये वाले जो सीड्स हैं ये क्या है, राउंड और ग्रीन, यानी 1 2 और 3, इनकी जो शेप है वो क्या है, राउंड है, यानी इस तरह ये राउंड शेप में है, और कलर क्या है, ग्रीन है। इसी तरह से येलो रिंकल्ड कितने हैं, 3 हैं। वो कौन कौन से हैं, ये वाले, यानी ये येलो कलर है और रिंकल्ड शेप है, 1 2 और 3 कितने हैं, येलो रिंकल्ड हैं। और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 1, यानी ये रिंकल्ड शेप है, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन कलर के लिए, और स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल्ड शेप के लिए। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 1, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बना, 9:3:3:1। तो जब मेंडल ने F2 जनरेशन में ये रिजल्ट्स देखे तो मेंडल इस नतीजे पे पहुंचे कि डिफरेंट जीन्स के लिए जो अलील्स होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं या इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, या हम यूं कहें कि नई जो मतलब पेरेंट्स से बच्चों में मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए जो मुख्तलिफ जीन्स होते हैं तो उनके जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। तो इस तरह से मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी मुख्तलिफ जीन्स के लिए जो अलील्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं या असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में।